This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। तो कुछ सोच समझ के ही तो लिया होगा ये फैसला। ये फैसला आप किस चीज़ पे कर रहे हैं? आपको क्योंकि भर्ती ना निकालनी पड़े, आप स्कूलों को मर्ज कर दीजिए। अरे स्कूलों में बस वैन की व्यवस्था है, आप बताइए। इतनी वैकेंसियों को बीट करने के बाद आदमी 1000 भर्ती पे एक आदमी सिलेक्ट हो रहा है, तो कैसे आपको लगता है कि वहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं मिल रही होगी? ने भाजपा कार्यालय बनवाने के अलावा कुछ सोचा है किसी के बारे में? देखिए, जहाँ पे सरकार का फैसला अच्छा होगा वहाँ पे सरकार को अच्छा कहा जाएगा। जहाँ पे फैसला लग रहा है कि इसमें खामी, वहाँ पे उसमें खामी बताई जाएगी। आपके लिए फंड खत्म है तो कॉलेज मर्ज कर रहे हैं, सरकारी ठेके बराबर खुलते जा रहे हैं। वहाँ मैं बच्चों को पढ़ाता था, उनके अंदर ललक है पढ़ने की। जब वो पढ़ते हैं, आप उनको कोई चीज़ें बताओ, वो सवाल आपसे करते हैं, वो कॉपी किताबें लेकर के आते हैं कि सर जी हमको काम दे दीजिए। वाह भैया, आपको योगी जी का तो बहुत पता है कि उन्होंने सोच समझ के बोला, और अखिलेश यादव जी ने यहाँ भी बोल दिया। उन्होंने कुछ सोचा समझा नहीं होगा बोलने से पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। जब से योगी सरकार ने सरकारी स्कूलों के मर्ज करने का फैसला लिया है, तब से इसको लेकर सियासी माहौल पूरी तरीके से गर्म हो गया है। चाहे आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, मुखर होकर इस फैसले का विरोध कर रही है। अखिलेश यादव ने तो यहां तक बोल दिया है कि सरकार जो है वो आने वाली पीढ़ियों को अंधकार में ढकेल रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे तमाम पत्रकार साथी हैं, इनसे जानेंगे कि क्या सही में योगी सरकार जो है आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में ढकेल रही है। नहीं, ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि जब भी कुछ नया परिवर्तन होता है, कोई नियम नया आता है, तो उसमें कुछ दिक्कत, कुछ खामियां नज़र आती हैं कि ये कैसे होगा। और फिर जो खामियां नज़र आती हैं, जो दिक्कतें नज़र आती हैं, सरकार कोशिश करती है कि उसके बाद उसमें कुछ बदलाव किया जाए या उसको सुधार किया जाए। तो अभी जो फैसला आया है कि मर्जर का, जो स्कूलों का मर्जर हो रहा है, उसमें कई सारे सवाल हैं, नो डाउट इसमें कि कई सारी समस्याएं भी हैं। जैसे अभी लखनऊ में ही कई स्कूल जो मर्ज हुए हैं, उनमें से बहुत सारे जो पास के बच्चे थे, जो पास के स्कूल में जाते थे, अब उनको दूर जाना होगा। अखिलेश यादव के हिसाब से तो इस फैसले को लेकर आने वाली पीढ़ियों का जो भविष्य है वो तो खतरे में ही है। नहीं, उनके हिसाब से देखिए, वो एक पॉलिटिक्स भी चल रही है। अभी आपने देखा होगा गोरखपुर बच्ची का जो एडमिशन नहीं हो पा रहा था, उसको लेकर भी पॉलिटिक्स हुई है। तो भविष्य खतरे में, ये कह देना थोड़ा जल्दबाजी है, क्योंकि अभी एक नया प्रयास है ये करने का, और अगर ये सफल नहीं हो पाता है आने वाले कुछ समय के बाद, तो उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि ये फैसला गलत था। लेकिन जब शुरुआत हुई है, उसके पहले ही कह देना कि फैसला गलत है, थोड़ा जल्दबाजी लगता है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि स्कूलों को इस तरीके से मर्ज करके और तमाम स्कूलों को बंद करके कौन सा नया प्रयोग कर रही है सरकार? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये चीज़ जो है कि स्कूल को मर्ज करके आप जो चाह रहे हैं कि शिक्षा को बढ़ावा दे देंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि शिक्षा, देखिए, जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि नहीं विद्यालयों की ज़रूरत नहीं है शिक्षा को पहुंचाने तक सबके लिए। ये चीज़ आपस में, ये जो बयान आ रहे हैं या फिर ये जो उनके फैसले हैं ना, ये कहीं ना कहीं एक फैसले के ही विरुद्ध हैं। जो नई शिक्षा नीति आई उसमें है, या फिर हम लोग बचपन से जो पढ़ते भी आ रहे हैं कि एक विद्यालय जो है लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, अब जो दूरी है आप उसको बढ़ा दे रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये जो क्या नाम है आपका ही लिखा हुआ जो पॉइंट है, यही खारिज हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप जहाँ पे मतलब बच्चे होते हैं, 30 बच्चों पे एक शिक्षक होना चाहिए। जहाँ पर जो एडमिशन की संख्या है वो 30 है या 30 से ज़्यादा भी है, आप उन विद्यालयों को ख़त्म कर दे रहे हैं। कम से कम आप एक शिक्षक के साथ 50 से कम जहाँ हैं वहाँ पर ख़त्म कर दे रहे हैं। एक शिक्षक के साथ उस स्कूल को चलाया जा सकता है। अभी नई शिक्षा नीति में जो आया था, बता रहे थे कि वाटिका बनाई जाएगी, शिशु वाटिका टाइप की जो एक फॉर्मेट आया, उसको बनाने की बात हो रही है। तो उस फॉर्मेट को लाने के लिए आप कहीं ना कहीं आपको जगह तो चाहिए होगी ना। तो आप उनको मर्ज करने की जगह उन्हीं स्कूल को ही उसमें क्यों नहीं तब्दील कर दे रहे हैं? ये एक बहुत मतलब ऐसी चीज़ है, आप इसको अगर अभी उसमें लागू कर देते हैं तो आपको स्कूल बंद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस आसपास के गांव के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ लेंगे। प्राथमिक विद्यालय, आप समझ रहे हैं, यानी कि जो बच्चे हैं उनकी उम्र मुश्किल से कितनी होगी, 10-12 साल। उन बच्चों को आप चाह रहे हैं कि वो दूर जाएं, जबकि जो बड़े बच्चे हैं जो जा सकते हैं दूर, उनके लिए आप नहीं देख रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं आप उनसे ही उम्मीद कर रहे हैं कि वो दूसरे गांव जा करके। जिन्होंने ये फैसला लिया है वो भी तो समझदार होंगे, IAS अफसर हैं तमाम उस विभाग में, तो कुछ सोच समझ के ही तो लिया होगा ये फैसला। अब आप एक बात, ये फैसला आप किस चीज़ पे कर रहे हैं? आपको क्योंकि भर्ती ना निकालनी पड़े, आप स्कूलों को मर्ज कर दीजिए, भर्ती नहीं निकालनी पड़ेगी क्योंकि आपके फिर शिक्षक पूरे हो जाएंगे। आप कितनी चीज़, जो चीज़ें बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उस चीज़ के लिए आप बजट लेकर के आते हैं।
आप उस चीज़ में बजट लेकर के आ रहे हैं, उन्हीं में आप क्या नाम है बचत करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बच्चे नहीं जाएंगे सरकारी स्कूलों में तो इस टीचरों की भर्ती करके क्या करेगी सरकार? बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी यही जो है सवाल खड़ा होता है ना, ये आपकी प्रणाली पे सवाल खड़ा हो रहा है। प्राइवेट स्कूल में बच्चे चले जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कारण बताइए कि कारण क्या है हमारे यहाँ? कारण ये है कि हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़े। प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षक रखे जाते हैं, आपको मालूम है वो कैसे रखे जाते हैं? मुझे नहीं मालूम है ना, लेकिन लोग यही कर रहे हैं ना। सुनिए मैं बताता हूँ ना, कितने लोग उनका इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, कितनी उनकी पात्रता परीक्षाएं होती हैं? नहीं होती ना। सरकार के बनाए हुए नियम के अनुसार जो भी पात्रता परीक्षाएं हैं, उन परीक्षा के आधार पर चयन करने के बाद आप एक शिक्षक को रख रहे हैं। वो शिक्षक जो जिस बच्चे को पढ़ा रहा है उसका भविष्य उज्जवल नहीं है क्या? उसका भविष्य बिल्कुल उज्जवल है। यही चीज तो समझ में नहीं आ रही लोगों को ना। यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दिक्कत यहाँ पर स्कूल को मर्ज करके समाप्त नहीं हो जाएगी। आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले इन चीज़ों को देखना चाहिए कि बच्चे क्यों नहीं आ पा रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको इस तरह की सुविधाएं आप जो चला रहे हैं, मिड डे मील और ये तमाम जो वजीफे दे करके आप बच्चों को बुला रहे हैं, मैं मान रहा हूँ ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा आपको ये भी करना चाहिए कि बच्चे आएँ, उसके लिए प्रणाली आपको ठीक करनी पड़ेगी। जब आप प्रणाली ठीक करेंगे, सरकारी स्कूलों में बिल्कुल जो क्या नाम है दाखिले हैं वो बढ़ेंगे, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, बढ़ने के साथ साथ ये जो क्या नाम जो आप चाह रहे हैं, विकास करना चाह रहे हैं, वो विकास को गति मिलेगी। ठीक क्या है? लगता है आशुतोष, ये जो सरकार फैसला ले रही है, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि आने वाले पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। मैं अखिलेश यादव जी की इस बात का पूरा समर्थन करता हूँ। अगर विद्यालय ऐसे मर्ज किए जाएंगे, ऐसे होंगे, तो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे जो उसमें जाते हैं, उनको 3-3 किलोमीटर दूर दूसरा गांव छोड़ के जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। अरे तमाम प्राइवेट स्कूल हैं, वहां पर अभिभावक अपने बच्चों को 10-10 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं, तो सरकारी स्कूल में भी तो भेज सकते हैं ना। सरकारी स्कूलों में बस वैन की व्यवस्था है, आप बताइए। सरकारी कर देंगे जिनके यहाँ घर सुविधाएं हैं वो इतना लेके आइए, मैं बता रहा हूँ, ये बात मैं बता रहा हूँ। जो मर्ज हो रहे हैं स्कूल, उसमें पता है कैसे ये क्या नाम है लिपापोती हो रही है। वो यही कह करके बताना चाह रहे हैं कि जो कन्वेंस चार्ज है ना, वो चार्ज दे दिया जाएगा, बच्चा दूर पढ़ने चला जाए। कन्वेंस चार्ज जितना आप दोगे और लगता कितना है, कितना अंतर है। और जो प्राइवेट स्कूल हैं, देखिए जो थोड़े संपन्न हैं वो तो पढ़ा ले रहे हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो चाहते भी नहीं कि बच्चा पढ़ने जाए स्कूल, सिर्फ वही सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़वा रहे हैं। आप उन्हीं के ऊपर मार रहे हैं, आप उनके ऊपर ही कहीं ना कहीं एक लाठी चला रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ जो है, ये चीज़ बहुत गलत है। स्कूलों को मर्ज करके आप शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, आप शिक्षा को ख़त्म करना चाह रहे हैं। आज आप मर्ज कर रहे हैं, कल आप पूरी तरह से बंद करने लग जाएंगे, चीज़ें यहाँ पर समाप्त होती चली जाएंगी। अधिकारियों ने, अफसरों ने कुछ सोच समझ के तो लिया होगा फैसला, इतने अच्छे मुख्यमंत्री हैं। भाई, अगर सोचा होता तो ऐसा फैसला ही नहीं लेते। अगर सोचा होता तो ऐसा फैसला बिल्कुल नहीं लेते। तो भविष्य बच्चों का जानबूझकर डाल दे रहे हैं अंधकार में। बिल्कुल डाला जा रहा है। बोला गया कि हर बच्चे का अधिकार है शिक्षा, अब शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है ना बच्चों से। अभी ये बोला जा रहा है कि उसके लिए फंड खत्म है, तो कॉलेज मर्ज कर रहे हैं, सरकारी ठेके बराबर खुलते जा रहे हैं। अभी कुछ आया 40,000 ठेके और खुलेंगे, उसके लिए सरकार के पास खूब फंड है, और कॉलेज स्कूलों के लिए फंड नहीं है। सरकारी स्कूलों में बच्चे कितने भेज रहे हैं, अभिभावक कितने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा? ऐसे कार्य प्रणाली होगी तो कौन अभिभावक भेजेगा बच्चों को? अभी कल को स्कूल उधर मर्ज होगा, कल को उधर होगा, तो कब तक बच्चों को भेजेंगे? इसीलिए लोग लगता है जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भविष्य बच्चों का अंधकार में जा रहा है, योगी सरकार ने भी तो कुछ सोच समझ के फैसला लिया होगा। बिल्कुल अंधकार में जा रहा है। इस भाजपा सरकार ने आज तक की किसी के बारे में कुछ सोचा है? अपने भाजपा कार्यालय बनवाने के अलावा कुछ सोचा है किसी के बारे में? आज के दिन में देख रहे हैं हम लोग, कितने आर्थिक तंगी लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, कितने बच्चे नहीं स्कूल जा पा रहे हैं, ना ही रोजगार है, ना ही कुछ है। उसके बाद फिर ये हालत, शिक्षा को लेके भी यही एक चीज़ बाकी रह गई थी। भाजपा कार्यालय बहुत खल रहा है, और चीजें नहीं दिख रही है सरकार की। और क्या चीज़ें, भाजपा कार्यालय तो हर जगह अच्छा मेंटेन है। ऐसे गरीबों का घर देखा है कभी किसी ने? सरकारी आवास तो मिल रहे हैं लोगों को ना, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, मोदी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों आवास लोगों को मिल रहे हैं। जिनका पावर है उन्हीं को केवल मिल रहा है, बाकी तो ऐसे ही जो आप खुद देखे होंगे झोपड़पट्टी में रहते हैं, इनको क्यों नहीं मिला? फिर इनको मिलना चाहिए ना। क्या लगता है, कह रहे हैं कि भविष्य बच्चों का अंधकार में भेज दिया जा रहा है, इतनी दूर स्कूल हो जाएंगे तो कौन पढ़ने जाएगा? देखिए, 2-3 समस्याएं हैं जिनका समाधान सरकार को ढूंढना पड़ेगा। जैसे जब आप किसी घर को गिराते हैं तो आप ये भी सुनिश्चित करिए कि वो रहेगा कहाँ, उसके लिए एक रहने की व्यवस्था की जाती है। ठीक उसी तरीके अगर ये नियम है,
मैं नहीं ये कह रहा कि ये नियम बहुत ही ख़राब है या गलत है, क्योंकि वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन उसके साथ साथ हमें सरकार को ये भी सोचना पड़ेगा कि जो ये नियम हम लागू कर रहे हैं, इसमें जो बच्चों की दूरी स्कूल की बढ़ती जा रही है, क्या वो 21A का उल्लंघन नहीं होगा? फिर ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं हो जाएगी कि इन बच्चों को शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को कैसे मिले? आप देखिए सोशल मीडिया पे वीडियोस आ गए हैं, माता पिता बच्चों को स्कूल जाना बंद करा दिया है। जिस स्कूल में रसोइया था जो खाना बना रहा है, उसकी नौकरी चली गई है। इसके पहले तो आप सरकार की नीतियों का समर्थन कर रहे थे, सरकार ने अच्छा फैसला लिया है। देखिए, जहाँ पे सरकार का फैसला अच्छा होगा वहाँ पे सरकार को अच्छा कहा जाएगा। जहाँ पे फैसला लग रहा है कि इसमें खामी, वहाँ पे उस पर खामी बताई नहीं, जाएगी। आपने अभी बताया कि सरकार का कोई स्पोक पर्सन तो हूँ नहीं कि मैं उनका गुणगान करूंगा। नहीं, आपने अभी बताया कि सरकारी स्कूलों के मर्ज करने का जो फैसला लिया गया है वो काफी हद तक ठीक है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि जो फैसला लिया गया है इसका अभी से गलत कह देना ये थोड़ा जल्दबाजी होगी, इसका अवलोकन करना पड़ेगा। लेकिन जो चुनौतियां नजर आ रही हैं उसका समाधान भी सरकार को ढूंढना पड़ेगा। अगर वो समाधान ढूंढ लेती है तो ये फैसला सही है। अच्छा, ये बताइए, इतने पढ़े लिखे टीचर जाते हैं सरकारी स्कूलों में, क्या आप अपने घर के बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजेंगे? देखिए, अगर बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो खामी है। क्या खामी नजर आती है? या तो एजुकेशन सिस्टम पे खामी है कि वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही है, या तो वहाँ के टीचर सिर्फ चेयर पे इतने बैठे पढ़े लिखे टीचर जा रहे हैं, इतनी वैकेंसियों को बीट करने के बाद आदमी 1000 भर्ती पे एक आदमी सिलेक्ट हो रहा है, तो कैसे आपको लगता है कि वहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं मिल रही होगी? समस्या ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा उस अध्यापक की नीयत क्या है। सिर्फ कुर्सी तोड़ना है कि बच्चों को पढ़ाना भी है? न जाने कितने सरकारी अध्यापकों को आपने देखा होगा कि वो दिन भर बैठे रहते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें एक सिक्योरिटी है कि वो तो सरकारी टीचर हो गए हैं, अब उन्हें कोई हटा तो सकता नहीं है। तो कम से कम जो सिक्योरिटी है उसका लाभ उठाया जाए। प्राइवेट सेक्टर में कम से कम ये तो है कि अगर वो काम नहीं करेंगे, अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो वो बाहर कर दिए जाएंगे। तो एक ये भी तो डर होना चाहिए ना, इसके लिए भी नियम होना चाहिए। फिर क्या लगता है कि मास्टर जी सरकारी स्कूल में कुर्सियां बैठ के तोड़ रहे हैं, इसीलिए समस्याएं आ रही हैं? नहीं, सबसे आसान टारगेट ही मास्टर को लिया जाता है। सबसे आसान टारगेट मास्टर इसलिए होता है क्योंकि अब आपको क्या लग रहा है कि आप उनको जो पैसे दे रहे हैं, उनको जो सैलरी दे रहे हैं पढ़ाने के लिए, कि वो उतना काम नहीं कर रहे हैं। वो काम कैसे नहीं कर रहे हैं? जो जितना उनके दायरे में है, आप उनको एक काम नहीं दे रहे हैं, आप उनको इसके अलावा 50 काम देते हैं। तमाम सर्वे करवाते हैं, तमाम चीज़ें जो जागरूकता अभियान चलवाते हैं गांव में, उसमें भी मास्टर को लगाते हैं। क्या पहले यही होता था? पहले तो ये नहीं होता था, मास्टर ये काम करने तो नहीं जाता था। यहाँ तक कि वो छोड़ दीजिए, जो शौच के लिए जो चलाया गया था आंदोलन, ठीक है, उसमें भी भेजा गया जागरूक करने के लिए कि उसके लिए भी सुबह सुबह जाकर के सीटी बजाते थे, विशल ब्लोअर उनको बोला गया था। ठीक है, अब आप एक बार बताइए, आपने जो कर्मचारी रखा, आप उससे काम तो पूरा ले रहे हैं ना, ठीक है, उसके बावजूद भी आप खुश नहीं हैं। खुश क्यों नहीं है? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप उनको पैसा दे करके उनके ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं, वो बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं। जबकि आप देखिए, मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने 3 महीने ट्रेनिंग करी है प्राइमरी विद्यालय में। मैंने खुद वहाँ के बच्चों को देखा, कंपोजिट विद्यालय था वो, वहाँ मैं बच्चों को पढ़ाता था। उनके अंदर ललक है पढ़ने की। जब वो पढ़ते हैं, आप उनको कोई चीज़ें बताओ, वो सवाल आपसे करते हैं, वो कॉपी किताबें ले करके आते हैं कि सर जी हमको काम दे दीजिए। ठीक है, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि नहीं वो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं और या मास्टर पढ़ाना नहीं चाहता है? मास्टर बिल्कुल पढ़ाना चाहता है। मैंने खुद वहाँ पर ट्रेनिंग करके देखी, तो मुझे इस चीज़ का वजह लगती है तब भी बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए? देखिए, बच्चे इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप उनकी क्या नाम है, जो क्रियाएं होती हैं ना, उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान कैसे नहीं दे रहे हैं? आपको क्या करना चाहिए, विद्यालय के लिए जो जो चीज़ें हैं, आप देखिए ना, प्राइवेट स्कूलों में कितना प्रचार प्रसार हो रहा है प्राइवेट स्कूलों का। आप एक ऐड अब मुझे आप बता दीजिए जो आपने कभी देखा हो, जो ये प्रोत्साहित करता हो कि विद्यालय में, सरकारी स्कूल में, विद्यालय में बच्चों को भेजना चाहिए। कोई एक ऐड प्रोत्साहित करता है? कभी ऐसा आपने कोई कवरेज देखा है कि क्या नाम है, कोई भी मौजूदा सरकार का कोई भी मंत्री हो जो अपने आसपास, आपके बहुत सारे सरकारी विद्यालय ऐसे भी हैं जहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं, जो शहरी विद्यालय हैं वो खासतौर पे ऐसे हैं, तो वहाँ पर आप किसी बच्चे का एडमिशन कराने गए हों, कोई लोकल का बंदा, कोई एमएलए वगैरह भी हो, कोई विधायक हो, किसी का भी कोई कराने गया हो, ग्राम पंचायत का सदस्य हो, वो अपने बच्चे का कराने गया हो, कभी उसकी वीडियो बनी हो, कभी उसकी स्टोरी आई हो, कभी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं आई ना। आप होर्डिंग देखिए, तमाम होर्डिंगें लगी रहेंगी बच्चों की फ़ोटो की, प्राइवेट स्कूल की बताते हुए कि सब 99% स्कोर कर रहे हैं। सरकारी स्कूल का क्या रिजल्ट है? तो एक रैपिड फायर हम लोग अब खेलेंगे कि जो अखिलेश यादव ने कहा है कि बच्चों का भविष्य इससे अंधकार में जा रहा है, उन्होंने सही कहा है या गलत? हाँ या ना में जवाब देना है। क्या उन्होंने सही कहा है? गलत कहा है। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी ने जो कहा है कि बच्चों का इससे भविष्य अंधकार में जा रहा है, सही है गलत? तथ्य मैंने सारे आपके सामने रख दिए। उन्होंने जो कहा है वो हाँ या ना जवाब में बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है।
अखिलेश यादव ने सही कहा है, बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। बिल्कुल सही कहा है। आपको क्या लगता है, बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है? बिल्कुल ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तमाम हमारे पत्रकार साथी थे जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं से मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हाँ, बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है और सरकारी स्कूलों को मर्ज करने के अलावा अगर उसमें मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसको दुरुस्त किया जाता और भी जो बच्चों के पठन पाठन को लेकर तमाम चीजें हैं उनको दुरुस्त किया जाता तो कहीं ना कहीं ये नौबत ही ना आती। इस बातचीत में इतना ही, देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया।